Write down question. The Fourier series coefficient of time domain signal xt is shown below. कोई xt है जिसका फूरियर सीरीज कोफिशिएंट दिया हुआ, ठीक है. The fundamental frequency of signal is omega naught is equal to pi. The signal x of t is right. सॉल्व करें इसको एक बार देखिए यहाँ पे, ठीक. गेट में कभी आता नहीं है, बट ठीक है, करवाए तो करवा देता हूँ. देखिए, व्हाट इज एक्स ऑफ टी? टेल मी. एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू n is equal to minus infinity to infinity Cn E J n omega naught t. Okay. What is the value of omega naught? What is the value of omega naught? Any problem? देखिए इसको कैसे लिखते हैं. -4 पे C -4 का वैल्यू कितना है? 2. -4 पे एंगल कितना है? इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे, -j π/4. ओके, माइनस में एंगल तो माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है. एंड नाउ E माइनस j कहां पे देख रहे हैं? n इज इक्वल टू -4 पे ना, यहां पे देख रहे हैं ना, अभी तो 4 पे देख रहे हैं ना. तो E -j4 पाई. एनी प्रॉब्लम? ऐसे ही लिखना है. आगे लिखिए, आगे लिखिए, मैं लिख रहा हूं, मैच कीजिएगा.
क्वेश्चन में मिस्टेक है। लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ऐसे। एनी प्रॉब्लम? Take 2 common minus j common, it will become pi by 4 plus डन। ऐसा आएगा। नहीं, फिर तो चेंज होगा ना। हाँ वो करूंगा, पहले ये कर लेते ना, फिर 2 कॉमन ले लेंगे प्लस में करके। हाँ e to the power j अच्छा ठीक है, 2 कॉमन एक ही साथ ले ले रहे थे, प्लस e की पावर j 4 पाई t 4 पाई t इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर, ठीक है, पता नहीं डेटा शायद मिस्टेक है कुछ। तो लिखने सीख रहे हैं ना, अगर मैग्नीट्यूड और सीएन के पेज में दिया रहेगा तो, अगर मैग्नीट्यूड और सीएन दिया रहेगा तो लिखने सीख रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को एक बार मैं डिस्कस करूंगा कल, ठीक है, पता नहीं शायद मेरे को यहाँ लग रहा है ये पाई बाय 4 में कुछ मिस्टेक है। आपका आ रहा है? कितना आ रहा है बताइए आंसर। 4 cos 4 पाई टी प्लस पाई बाय 4 प्लस 2 cos 3 पाई टी माइनस पाई बाय 4 आ गया। कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? आपका आया क्या? आपका भी आ गया। पहले दो टर्म है ना, इनको कॉमन लेंगे, t की पावर माइनस j पाई बाय 4 कॉमन निकाल दें तो e j 4 पाई बाय t और ये बचेगा 2 का डिवाइड करें cos वहां पे आ जाएगा। एक बार कीजिए, यहाँ पे आइए, ये वाला टर्म कॉमन निकालो, यहाँ कितना बच गया, j पाई बाय 4, हां तो ऐसे ही की पावर माइनस j 4 पाई बाय t sin t प्लस e की पावर j 4 sin t इसमें 2 का डिवाइड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही चीज इसमें करेंगे। समझ गए इसको लिखना? यू आर गेटिंग? लिखना समझ गए ना इसको? फिर इसको हम एक्स ऑफ टी के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है।
ये एससी मेंस का क्वेश्चन है, ये एससी मेंस का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है भी नहीं, लिखा हुआ है एससी मेंस। इतना लंबा गेट में पूछेगा पूछेगा ही। ओके, so come to the properties of Fourier series. Come to the properties of Fourier series. Done. मान लीजिए कोई सिग्नल एफ ऑफ टी है, ठीक है, इसका फूरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है। ओके, ये एफ ऑफ टी है, इसका फूरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है। कोई सिग्नल जी ऑफ टी है, इसका फूरियर सीरीज कोफिशिएंट Pn है, ठीक है। देन राइट डाउन फर्स्ट linearity, linearity, linearity प्रॉपर्टी बोलता है ए एफ ऑफ टी प्लस माइनस बी जी ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी एन प्लस माइनस बी पी एन। राइट डाउन। Where f of t and g of t have same time period t naught। समझे? f of t और g of t जो सिग्नल है उसका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, ठीक है। राइट डाउन सेकंड प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर f ऑफ t का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है तो f ऑफ t प्लस माइनस t नॉट का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn, Cn e to the power प्लस माइनस Jn ओमेगा नॉट टी नॉट। राइट डाउन। डन। राइट डाउन थर्ड प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग। थर्ड वन इज टाइम स्केलिंग। इफ f ऑफ t का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है देन f ऑफ at का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट इज आल्सो Cn if a positive and C minus n if a negative। right। Done. Come to property number 4. Time shifting plus time scaling। Write down। Time shifting plus
time scaling. Write down. If f of t is a signal whose Fourier series coefficient is Cn, then f of at plus b is equal to Cn e j n omega naught b if a is positive and c minus n e to the power minus j n omega naught b if a is negative. Write down. Write down fifth one. Frequency shifting. If f of t whose Fourier series coefficient is Cn, then f of t e plus minus j n omega naught t naught, it will become Cn minus plus n naught. एक चीज मार्क कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे अगर शिफ्टिंग में प्लस माइनस है, उधर फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपोनेंशियल में जाके प्लस माइनस वही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस माइनस है, उधर जाके ये माइनस प्लस बनता है। रिमेंबर दिस। राइट डाउन 6 मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। इधर हो गया। राइट डाउन 6 मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। एफ ऑफ टी अगर Cn है और g ऑफ टी इज Pn है, then f of t into g of t will become Cn conjugate Pn. Write down. Write down 7th one. Convolution property. Convolution property. Convolution property. F of t convolve with g of t will give, अगर f of t Cn है और g of t अगर Pn है, तो f of t convolution with g of t will give t Cn into Pn. Write down. Where t is a time period of f of t and g of t. Write down differentiation property. Write down differentiation property. If f of t whose Fourier series coefficient is Cn, then dm f of t is equal to by d2 t to the power m is equal to j n omega naught to the power whole m into Cn. Write down.
Write down. Come to ninth number. 9 number property. Done. Parseval's power theorem. Parseval's power theorem. It says that power of x of t is equal to n is equal to minus infinity to infinity mod of Cn का whole. Right down. Come to 10. Conjugation property. Okay, see one question from this. After the conjugation property. Write down. Write down conjugation property. Conjugation property. Write down. F of t is equal to Cn. F of t whose Fourier series coefficient is Cn. Then f of t conjugate is equal to C minus n. So the properties of Fourier series and here, and tomorrow we will solve the problem on Fourier series. Okay, so come to the next topic. Come to the next topic. Write down. Fourier series expansion for the periodic output of LTI system. Periodic output LTI system. Here, take one LTI system. Okay. Whose input is x of t, output is y of t, and the transfer function of system is HW. Okay. X of t is periodic signal. Periodic signal ये क्या होता है? n is equal to minus infinity to infinity Cn e to the power j n omega naught t. Okay. Y of t is also a periodic signal. ये होता है n is equal to minus infinity to infinity Cn dash e to the power
J n omega naught t, where C n dash is equal to H n omega naught into Cn. Write down, very important. See one question on this. See one question on this. Write down. Consider a continuous time system. Consider a continuous time system whose input x of t and output y of t, whose input x of t and output y of t are related by the following differential equation. Are related by the following differential equation. dy of t upon dt plus 4y of t is equal to x of t. Find Cn dash for yt for y of t if system input x of t is equal to 2 cos 2 pi t plus sin 6 pi t. Sin 6 pi t. देखें इस क्वेश्चन को. सी सॉल्व करते इस क्वेश्चन को. ठीक है. फर्स्ट डिराइव ट्रांसफर फंक्शन. इसको देखिए. जे ओमेगा y omega, it will become by differentiation property j omega y omega, it will become 4y omega, it will become x omega. Any problem? Take y omega common. फोर प्लस जे ओमेगा. Then so HW will become YW by XW is equal to 1 upon 4 plus right. This is our HW. Done. Tell me what is Cn dash?
First find out CL. Find the value of omega 1. 2 pi omega 2 6 pi. So any problem? So overall omega is HCF of omega 1 and omega 2. So HCF of 2 pi of 6 pi, 3 pi. HCF of 2 pi और 6 pi कितना होगा? 2 pi. Okay, done. So replace this equation by omega naught. तो फिर हम लोग को यहां से Cn मिल जाएगा, मिलेगा. देखिए can we write down like this: 2 cos omega naught t plus sin 3 omega naught t. लिख सकते हैं. एनीवन प्रॉब्लम? अब इसका हमें Cn मिलेगा कि नहीं? C1, C-1, C2, C-2 मिलेगा. बताइए क्या क्या होगा. यहां मिटा दें. बताइए. इट विल बिकम कॉस किसमें टूटता है? जे ओमेगा नॉट टी प्लस ठीक है. It will become 1 by 2j. Done. Any problem? Tell me the value of C minus 3. Done. Tell me the value of C minus 1. C1, C3, हमें इतना नहीं पूछेगा, हमें एक वैल्यू पूछेगा. ठीक है, हमें क्या पूछेगा? एक वैल्यू. जैसे सी एन डैश हमें निकालने बोल रहा है, फाइंड सी एन डैश. सी एन डैश बोल रहा है ना, तो हमें पूछ देगा फाइंड सी टू डैश. ऐसे यहां निकल गया C minus 3. टेल मी द वैल्यू ऑफ सी एन डैश. क्या होता है? H क्या होता है? Cn. ओके, तो देखिए हमें C minus 3 डैश मिलेगा, C minus 1 डैश मिलेगा, एंड C1 डैश मिलेगा, एंड C3 डैश मिलेगा. We will get. Any problem? तो ओमेगा नॉट का वैल्यू हमें पता है, यहां पे आया था ना 2 पाई. तो वहां से हमें C3 डैश का वैल्यू पूछेगा. वी कैन कैलकुलेट. एक दिखा दूं करके या फिर कर लीजिएगा. देखिए C3 डैश. ओके, वी कैलकुलेट C3 डैश.
it will become 1 by 4 plus j n omega naught. It will become j n omega naught into value of C3. What is the value of C3? 1 by 2j. So we can easily calculate C3 dash value. 1 by 4 plus j 6 pi into 1 by 2j. So we can easily calculate the value of Cn dash. Now come to the last topic of Fourier transform. Write down eigenfunction EIGEN, eigenfunction and eigenvalue of LTI system. डन. ये बोर्ड मिटा दे. हो गया ना बोर्ड वाला सबका. eigenfunction and eigenvalue of LTI system. Write down eigenfunction it is a type of input for which system output is constant times of input. Constant times of eigenfunction. Write down second one. Another point. Eigenfunction bracket, put a bracket, for each and every LTI system. For each and every LTI system.
राइट डाउन eigenfunction for each and every LTI system. Write down A. LTI system. If input is e to the power at, LTI सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस दिया हुआ है, then its output will become h of s at s is equal to a into e to the power at. Right. Where a is constant. Write down a is constant. It may be real, imaginary or complex. Write down second case B. पिछला साल गेट में इसके क्वेश्चन आया था, अगर कोई बैठा होगा तो। LTI system. whose transfer function is h of s. When we apply only DC signal, A0, then its output will be h of s at s is equal to 0 into A0. डन। तो इस पे और फूरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज पे प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हम लोग कंटिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज चालू करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है।